हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली एंड नमस्ते। मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ की लाइफ। तो आज मैं आपको मेरी खुद की लाइफ में क्या हुई है, सबसे बुरे दिन जो मेरे लाइफ के सबसे बुरे दिन हुए हैं, जो प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को 1 महीने आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और क्यों एडमिट करना पड़ा, क्या ऐसी गलती हुई, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये बहुत पहले से मैं आपको बताना चाहती थी, वीडियो बनाना चाहती थी ताकि आप सबको जानकारी हो, पर मुझे टाइम नहीं मिला। आज जानकारी देना चाहती हूँ, आज मुझे टाइम मिला है। तो बिना लेट किए मैं टॉपिक पे जाती हूँ। पहली बात, जो आप लास्ट अल्ट्रासाउंड कराती हैं, 8 या 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपको डॉक्टर बता देते हैं कि बच्चे का वेट कितना है। सिर्फ बच्चे का वेट नहीं बताते, उसमें जितना मतलब आपका थैली में जितना वाटर वाटर के साथ बताते हैं, 3 kg, 2.5 kg है, 2 kg है। उसके बाद आपको इतना तो जानकारी हो जाता है कि डिलीवरी जब अल्ट्रासाउंड कराए कितने दिन है, डिलीवरी के टाइम वो डेट दे देते हैं, तो कितना मेरा बच्चा का वेट बढ़ा होगा। तो पहली बात ये होगी, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा का वेट कितना बढ़ सकता है, कितना है। दूसरी बात, जब आपको अगर लीवर पेन नहीं होता है, जैसे मुझे हुआ, मेरे डेट दिया था, मेरे डेट से 2 दिन क्रॉस हो गया था और मुझे लीवर पेन नहीं हुआ। अचानक सा मैं कपड़ा आयरन कर रही थी, मेरा वाटर लीकेज हुआ। मुझे जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में नर्स चेकअप की तो बोली कि हाँ डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, एडमिट हो जाइए। एडमिट हुए, मुझे कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था। पूरी रात में एडमिट थी। सुबह डॉक्टर आए 10 बजे, नर्स बोली डॉक्टर आएंगे तो चेकअप करेंगे तो बताएंगे। जब डॉक्टर आए चेकअप किए तो बोले कि पेन नहीं हो रहा। नहीं, पेन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, वाटर लीकेज भी बंद हो गया था। तो बोले आप अल्ट्रासाउंड कराइए, क्यों पेन नहीं हो रहा है। तो फिर हम जब अल्ट्रासाउंड कराए, 12 बज रहा था दोपहर के, अल्ट्रासाउंड कराए तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड किए, बोले कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सुई के जैसा छेदा हो गया है और वाटर लीकेज है, कुछ नहीं, अभी डिलीवरी नहीं होगा आपका। मैं एडमिट हुई थी 14 को, 15 को अल्ट्रासाउंड हुआ। तो बोले अभी नहीं, 31 को आपका डिलीवरी होगा, आप जाकर बेड रेस्ट कीजिए। फिर हम लोगों ने पूछा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का वेट ज़्यादा है तो हमें मेरा सीजरिंग से कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो भी मेरा सीजरिंग से कर दीजिए। मेरे फैमिली वाले भी पूछे, सीजरिंग से कर दीजिए, हमें नॉर्मल का ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर हमें मना किए, बोले आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे, इतना जल्दीबाजी क्यों है आपका, अभी बच्चे का मतलब डिलीवरी का टाइम नहीं आया है, आप जाइए और इनको बेड रेस्ट दीजिए। और बच्चा सब मिला करके 3 kg 400 का है, जिसमें वाटर वाटर खत्म होने के बाद 2 किलो 400 या 2 किलो 600 तक का बच्चा होगा, और बच्चा नॉर्मल ही होगा। तो हम लोगों को विश्वास हो गया, चलो वाटर लीकेज भी बंद हो गया और डॉक्टर जब बोल रहे हैं ठीक है। फिर हम जा करके, जहाँ हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, हम लोग ऊपर गए, ऊपर जा करके बैठे। फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी लेकर के आते आते मुझे लीवर पेन स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का पेट दर्द स्टार्ट हो गया। फिर हमने कहा कि फिर नर्स को जाकर बोले कि पेन हो रहा है। नर्स देखी, नर्स बोली डिलीवरी होगा आज। तो हम लोग बैठे 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 रात का 8 बज गया। रात का 8 बजे वो मुझे इंजेक्शन दी। लीवर पेन होते होते 10 बजे मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के बाद, बेबी तो मेरा पूरा अच्छा हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, और रोया भी ठीक था, सब कुछ होता, पर वाटर लीकेज होने के चक्कर में वो पानी पी लिया था। बट हमें नर्स जब वो हुआ तो नर्स हमें बताई नहीं ना कि वो पानी पी लिया। वो अपना पाइप लगा कर मुँह साफ कर दी और मम्मी लोगों को दे दी। बट मम्मी लोगों ने भी अपना साफ सफाई करके अपना बच्चा को कपड़े में मोड़ के रख ली। मेरा जो ट्रीटमेंट था ट्रीटमेंट कर दिए उन लोगों को। मुझे डिस्चार्ज कर, मतलब अपने बेड पे लेटी थी, सब आए मिलने वाले। सुबह हुई, रात को मेरा बच्चा बहुत रोया। अब क्यों रोया, सब बच्चे मेरे साथ, बहुत सारे बच्चे थे, कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सब अपनी लेडीज लोगों ने ले लेकर रखे थे। सबके बच्चे चुप थे, थोड़े बहुत रो रहे थे, बस चुप थे। बट मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, सब बोलते रही थी भूख लगा भूख लगा। उस टाइम फीडिंग भी नहीं करने पा रहा था, उसको ऐसे भी शहद चटा उटा करके चुप कराए। वो सोया, सुबह हुआ, सुबह टीका लगा। टीका लगने के बाद वो क्या हुआ कि
हमें कोरोना का टाइम चल रहा था, नॉर्मल डिलीवरी था, इसलिए हमें 24 घंटे में ही डिस्चार्ज कर दिया। 24 घंटे में ही डिस्चार्ज कर दिया। और टीका उका देने के बाद वहाँ तक तो मेरा बच्चा ठीक था। उसके बाद जब मेरा बच्चा आया घर आते भी हम लोग गाड़ी से उतरे, घर के अंदर एंट्री किए, उसके बाद मेरा बच्चा पूरा हाथ को ऐसे ऐसे कांपने लगा, पूरा आँख को ऐसे ऐसे करने लगा। हम लोग सब डर गए कि आखिर हुआ क्या। फिर हम लोगों ने यहाँ पास के डॉक्टर के पास तुरंत गाड़ी का सामान वामान भी कुछ उतरा थे, सिर्फ हम लोग को उतरे थे। फिर हम लोग को गाड़ी गए सामान लेकर के, मतलब बच्चे को लेकर के। डॉक्टर बोला कि इसको निमोनिया का शिकायत हो रहा है, आप जाइए एडमिट कीजिए। हम लोग को बोले ठीक है, निमोनिया का शिकायत हो रहा है, चलते हैं। अभी मैं अपना बात यहाँ पे टॉपिक रोकती हूँ, आपको पहले बताती हूँ जो अगर आपको ऐसे वाटर लीकेज हुआ और डॉक्टर कुछ भी बोले, आप कुछ भी मत सुनिए। अगर टाइम आपका पूरा हो गया डिलीवरी का, तो सीजरिंग से बच्चे को आप अपना सही सलामत डिलीवरी करा लीजिए और कुछ भी मत सोचिए। किसी का डॉक्टर किसी का मत सुनिए, किसी का फैमिली के बारे में मत सोचिए। अगर वाटर लीकेज हो या अगर आपको कोई नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा कोई कुछ प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर किसी से नहीं पूछिए, सीजरिंग करा के अपना बच्चा अपने पास रख लीजिए। बाबा बहुत ही टेंशन है, डॉक्टर का विश्वास करके मैंने बहुत बड़ा गलती किया। क्योंकि जो कि वो मेरा स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट कर रहे थे और वो लास्ट टाइम मुझे ऐसे, अगर उस टाइम मुझे ये इतना बता दिए रहते कि हाँ वेट ज़्यादा है, तो हम सब कोई रेडी था सीजरिंग से कराने के। पर डॉक्टर ने खुद मना किया कि बच्चा नॉर्मल होगा, बच्चा का वेट बहुत कम है, ठीक है, अभी नहीं होगा, टाइम नहीं आया है। इसलिए हमने ऐसा सिचुएशन में हम लोग को फंस गए। तो फिर जब हमने बारीपदा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल है, गए, तो वहाँ पे रात को 10 बज रहा था। रात को 10 बजे तक मेरा बच्चा एकदम मतलब ऐसी देख रहा है, एक ही जगह देख रहा है। और हम लोग सब डर गए थे, सब कोई डर गए थे। जब वहाँ एडमिट हुआ, आईसीयू में एडमिट कर लिए डॉक्टर, फिर कुछ बोले नहीं, बोले सुबह डॉक्टर आएगा तो बताएगा। वो लोगों ने आईसीयू में एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिए, बच्चा आईसीयू में है। और उसी स्टेज में मतलब मेरी स्टेज पूरी ब्लड से भर गई थी। इतने गंदे तरीके से मेरी तबीयत खराब हो गई कि मत पूछिए। बट मुझे उस टाइम कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी, बस मुझे मेरा बच्चा ही दिख रहा था। तो हमने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने पर जब सुबह डॉक्टर आया, डॉक्टर डायरेक्ट ये बोलता है कि आपका बच्चा कोमा में चले गया है और आपका बच्चा का कुछ हो नहीं सकता। जैसे बहुत गंदे चीज़ें मैं बता नहीं सकती, बहुत ही खराब लगा जब ये सुने। तो ऐसी बात है, आप कटक लेके जाइए। जब हमने, मेरे हस्बैंड मुझसे बोले, हम लोग को पूरा डर गए। हम लोग बोले क्या हो गया अचानक से बच्चा को। और उसमें भी बच्चा दूध कुछ नहीं पिया, जब से जन्म लिया कुछ भी नहीं खाया, बच्चा वैसी का वैसी है। अब उसको एम्बुलेंस से बोल रहे हैं, एम्बुलेंस से कटक ले जाइए। हम लोग को बोले कि नहीं, हम लोग अपना गाड़ी से लेके जाएंगे और जल्द प्राइवेट में लेके जाएंगे, जल्दी ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर मना के बोले नहीं, एम्बुलेंस से जाने से जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, आप एम्बुलेंस से जाइए, हम यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और इसे भी रिपोर्ट में लिख दिए हैं ये प्रॉब्लम है, जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा। और मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी। मैं 5 फ्लोर चली गई थी सीढ़ी से, क्योंकि बच्चे को लेकर के लिफ्ट में जाना मना था। मैं बच्चे को लेकर के 5 फ्लोर चढ़ गई थी सीढ़ी से। और नया स्टेज था, कच्चा स्टेज था, मेरी स्टेज से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो गई थी और मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ भी होश नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझे मना किया कि माँ को नहीं ले जाने के लिए, बच्चे को लेके जाइए। जब मुझे ये पता चला कि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी तो पैर तरफ से ज़मीन खिसक गई। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि जब बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, हम बच्चे को संभालेंगे, कि आपको संभालेंगे, आप घर पे रहिए। और घर पे मम्मी मेरी आई थी, मम्मी आपको संभालेगी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम वहाँ पे जाकर बच्चे को ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर
मैं समझी, बोली ठीक है जाइए। फिर मेरी मम्मी जी, सासू माँ और मेरे हस्बैंड एम्बुलेंस से बच्चे को लेकर के उधर कटक चले गए और मुझे घर पहुंचा दिया गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा बच्चा वहाँ पे था। बस सोचते थे आखिर हुआ क्यों, इससे अच्छा भगवान नहीं दिए रहते, या फिर बेटी दे दे, लड़का हुआ था मेरा, उसको बेटी दे दिए रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों भगवान ऐसा किए हैं, क्या ऐसी गलती, बहुत सारी सिचुएशन चल रही थी। बट लेके वहाँ पे ट्रीटमेंट करने चले गए। ट्रीटमेंट करने के बाद तो वहाँ पे गवर्नमेंट में एक बच्चा हो तब तो वहाँ पे तो एक बेड पे कम से कम 10-10 लाखों बच्चे हैं। किसको क्या प्रॉब्लम है, सब अपना गोदी में लेके कुछ में लेकर के मम्मी बताती है। फिर वहाँ से तुरंत वहाँ से हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिला, हमने प्राइवेट में गया। प्राइवेट में एक न्यू बॉर्न हॉस्पिटल नाम का है कटक में, सो वहाँ पे हमने एडमिट किया। वहाँ पे भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते, आप लास्ट स्टेज पे लेकर के आए हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये एडमिट तो कर लिए। अब मैं यहाँ पे टॉपिक रोकती हूँ और दूसरी बात ये बताती हूँ कि मेरी ये गलती थी कि हमें डिस्चार्ज मिल गया था। जैसे आज रात को बेबी हुई, कल सुबह मुझे शाम तक डिस्चार्ज कर दिए थे। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में आप रहती हैं, मेरे बच्चे को ऑक्सीजन का कमी हुआ तो मुझे ऑक्सीजन, मेरे बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाती तो उतना ज़्यादा मेरा बच्चा का तबीयत खराब नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, मुझे घर आए, घर से गए 1 घंटा, आए 1 घंटा, फिर जाने के बाद कब तक, मतलब मेरा बच्चा 2-3 घंटा लेट हो गया। इसके वजह से मेरे बच्चे को इतना प्रॉब्लम ज़्यादा झेलना पड़ा। अगर मुझे हॉस्पिटल में अगर मैं रहती, मेरे बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम होता, तुरंत मेरा बच्चा एडमिट हो जाता, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर डिलीवरी नॉर्मल सीजरिंग से डिलीवरी हो तो आपको 5 दिन के बाद छोड़ेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप 3 दिन तक पूरा ही रहें। 3 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं, आप 3 दिन तक पूरा बच्चे को लेकर के रहें, चाहे डॉक्टर बोले जाने के लिए, या कोरोना हो या कुछ भी हो। हमें कोरोना के चक्कर में हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था। आगे कोरोना है, फिर बहुत ही भीड़ आ रही, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं, आप लोगों ने बच्चा सेफ है, आप लोग अपना घर चले जाइए। ये हुआ, इसकी वजह से मेरे बच्चे को इतना सेफ मतलब सहना पड़ा। लास्ट अब मैं आपको वहाँ कटक का बात बताती हूँ। वहाँ पे मेरे बच्चे को 15 दिन तक वैसी का आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। एडमिट था वहाँ पे, ऐसा था कि अलाउ है ऐसा कि आईसीयू में सिर्फ माँ जा सकती है और कोई नहीं। मेरी सासू माँ भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे भाई गए थे, मेरे जीजू गए थे, किसी को भी देखने नहीं मिलता था। बस गेट से बाहर, बच्चा तो दिखता भी नहीं था। बच्चा उतना दूर कांच के अंदर में है, बच्चा को बस डोर खोल के, जब बहुत ही नर्स लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था, बहुत ऐसे करके दिखा देती थी बच्चा ऐसे सोया हुआ है। जब बच्चे का थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा दूध पिएगा, दूध लेकर के आओ। तो बच्चे को डब्बा वाला दूध लेके गए, दूध दिए तो वो पाइप से, मुंह में पाइप से दूध दिए, तो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करने, एक सिरिंज, छोटा सिरिंज 5 ml का सिरिंज था, वो एब्जॉर्ब करने लगा। फिर डॉक्टर बोले माँ को बुलाइए, माँ का दूध जल्दी काम करेगा। इधर मेरा भी 15 दिन में मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैं वहाँ पे गई तो मेरे बच्चे को क्या बोलूँ मैं, थोड़ा भी ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ नर्स लोगों को सिर्फ हगिस चेंज करना और इंजेक्शन लगाने के अलावा कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा ऐसे सोया है तो सोया, उसका इस तरह पूरा कान चिपक गया था, कान पतला, नए बच्चे का जिधर से तो कान पूरा लंबा घाव हो गया था, कान में, मुंडी में यहाँ पे घाव हो गया था, पूरा बॉडी से जमीन, मिट्टी का जमीन जैसे फटती है ना, दरारें आ जाती, उस टाइप के मेरे बच्चे को पूरा बॉडी में दरारें आ गई थी। क्योंकि वो नहलाए भी नहीं थे, सिर्फ पोछे थे, वो सारे ऐसे, वो हीटर था ऊपर, हीटर में पूरे बच्चे पूरा ब्लैक हो गया था और पूरा हीटर से मेरा बच्चा फट गया था, उसका स्किन पूरा फट गया था। होठ पे पूरा जैसे गाज, जैसे दूध दे रहे थे गाज, मेरा बच्चे को पूरा होठ के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था, मोटा सा पपील, डबल लिप्स बन गए थे। इतने गंदे सिचुएशन थे कि मत पूछिए। भगवान ऐसा सिचुएशन कभी किसी को ना आए, किसी को ना दे भगवान ऐसा सिचुएशन, ऐसा चीज़ कभी किसी के साथ ना हो भगवान। तो ये सारी थी ने जो आपको बताया, इसके वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ सहना पड़ा। फिर मुझे वहाँ पे
डॉक्टर बताए कि इनका, वहाँ का भी डॉक्टर यही बोले कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। एडमिट लिए तो भी बोले इसका बच्चा का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, एडमिट कर लेते हैं। फिर 15-20 दिन में बच्चा, मैं भी सिरिंज से उसको दूध देती थी, नाक से ऑक्सीजन लगे थे, पेट में हीटर लगे थे, मतलब क्या बोले, हाथ में ये क्या बोलते हैं, धड़कन पता चल रहा था कि हाँ कितना ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजन मात्रा कितना है क्या नहीं, वो सब लगे हुए थे। मतलब बच्चा सिर्फ ऐसी कांच में था, बट हाँ ट्रीटमेंट वहाँ पे, मेरा बच्चा वहाँ पे ठीक हुआ। इसलिए डॉक्टर ने बोला इसका MRI कराओ। MRI कराने के लिए हम लोग गए वहाँ पे, अश्वनी हॉस्पिटल है कटक में, वहाँ पे MRI कराए। MRI कराने के बाद एनोस्कोपी के, इतना छोटा बच्चा, जब डॉक्टर एनोस्कोपी जो माइंड में पूरा मुंडी में तार लगा लगा कर उसका माइंड का चेकअप होता है, जब वहाँ पे चेकअप करने के लिए डॉक्टर वहाँ का बोल रही सब पहली बार ऐसा है जो 18 दिन का था बच्चा मेरा, 18 दिन का बच्चा का एनोस्कोपी हो रहा है। वहाँ पे एनोस्कोपी हुआ, रिपोर्ट दिखाएं, अश्वनी हॉस्पिटल में थी, वो सारा चीज़ हुआ। मेरा माया मैम है, वहाँ का ऑनर है और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने खुद रिपोर्ट देखा और कहा कि अभी हम बच्चे के बारे में कुछ बता नहीं सकते, जब तक 1 साल नहीं हुआ तब तक हम कुछ नहीं बता सकते कि वो उसका, मतलब 1 साल तक बच्चे का इम्प्रूव होता है ना, वो उसका हरकत देखेंगी, क्या करता है क्या नहीं, बात सुनता है कि नहीं। तो बोली जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, आप रिपोर्ट लेके जाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से यहाँ पे लेके आइए, या फिर ऑनलाइन भी हमसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन अपना वेबसाइट दिए थे, तो वहाँ से हम लोग को आए। फिर हम लोग को 10 दिन वहाँ पे रुके, पूरे 29 दिन के बाद हम लोग को वहाँ से डिस्चार्ज करा के, जब मेरा बच्चा मेरा फीडिंग खुद से करने लगा, बोतल से दूध पीने लगा, तो मैं उसको वहाँ से लेकर के आई घर पे, और घर पे लेकर आई। डॉक्टर दवा दिए, डॉक्टर बोले कि वो आते हैं बालेश्वर, आते हैं 2 दिन सप्ताह में, बोले कि आप वीकली आकर के, और उसके बाद 15 दिन में मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आकर के आप चेकअप करा करके दिखा के जाइएगा। फिर हमने इंतज़ार किया, बच्चे को लेकर के आई, वीकली दिखाया और 15 दिन करके दिखाया। फिर वो मना किए, बोले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार कटक आइए, कटक आकर के दिखाइएगा। कटक गए, कटक देखें, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब मेरा बच्चा हो गया 1 साल का, मतलब 12 महीना चल रहा है, और अभी मेरे बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी बातें थी मुझे बतानी थी, जो डिलीवरी के टाइम ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं, आप ऐसे संभल कर रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी बातें पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।